बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में एक चरण में होंगे चुनाव। बता दें कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी सभी सीटों पर। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अब जिस बात का इंतजार था, चुनावी दल जो तैयारियां कर रहे थे, वो अब सिरे चढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब असली परीक्षा होगी हरियाणा में तमाम राजनीतिक दलों की। कांग्रेस और बीजेपी में इस बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीटें हासिल कर चुकी कांग्रेस उत्साह से लबरेज है। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने की पूरी प्लानिंग करे बैठी है। और इस बीच हरियाणा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कई परिवर्तन किए। सीएम फेस को बदला, बड़े बड़े प्रयोग किए, समाधान शिविर लगाए, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, यानी कि जनता से जुड़ाव करने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। उधर इनेलो और बीएसपी का गठबंधन किस तरीके का मुकाबला त्रिकोणीय बनाएगा, किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। बीजेपी के लिए स्ट्रगल का समय तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव हरियाणा का खासकर बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। तारीखें हैं 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। और आप ये अंदाजा लगाइए कि तीसरा चरण जो है जम्मू कश्मीर का, वो 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी 40 सीटों पर। तो तीसरे चरण में हरियाणा के एक चरण में पूरी वोटिंग होगी, यानी कि 90 विधानसभा सीटों पर। और जम्मू कश्मीर से आप थोड़ा टैली करेंगे अगर हरियाणा को, तो 4 अक्टूबर को नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार वार्ता के दरमियान तमाम जानकारी दी है। और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि त्योहार हैं, जिसके चलते उसके जो तैयारियां हैं उसको फिलहाल के लिए होल्ड ऑन किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं, तो उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि एक साथ कराए जाएंगे अलग अलग राज्यों के उपचुनाव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिगुल बज चुका है। जो तैयारियां थी वो अब और ज्यादा तेज होती नजर आएंगी। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और अब 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जो एक प्रोसीजर होता है चुनाव आयोग का, उसके तहत 12 सितंबर को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ये तमाम महत्वपूर्ण तारीखें हम आपको बता रहे हैं। 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया होगी, 12 सितंबर को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होगा, 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। यानी कि पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं, महत्वपूर्ण तारीखें, वो कौन कौन सी होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि जो डूरा कुश्ती देखने को मिल रही थी प्रदेश के अंदर, वो अब सिरे चढ़ेगी। अब और ज्यादा अग्नि परीक्षा का समय। तारीखों का ऐलान बिगुल बज चुका है राजनीतिक दलों के लिए। अब तैयारियों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो ये चुनाव की समय पूर्व घोषणा हुई है, 1 महीना पहले घोषणा हो गई है, इसकी हालांकि अपेक्षा नहीं की जा रही थी। लेकिन आज हरियाणा सरकार की तरफ से 4 अध्यादेश जो है आनंद फानन में जारी कर दिए गए। कोई जिसमें नगर निगम में और नगर परिषदों में एक आरक्षण का मामला था, तो ये अध्यादेश आज जारी किए गए। 4 अध्यादेश जारी किए गए, तो इससे संभावनाओं को बल मिलने लगा था कि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा आज होने जा रही है। हालांकि देखिए, विपक्ष भी कहेगा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, सदर दल भी कहेगा, लेकिन इतनी तैयारी नहीं थी। एकदम ये अचानक घोषणा हो गई है। स्वतंत्रता दिवस पर भी जो है अभी जितने सरकारी आयोजन हुए हैं, उसके अंदर जो भी चेयरमैन थे या जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी ध्वजारोहण की। तो इससे भी ये जब माना जाता है, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो भी चुनाव के लिए पूरी तरह से आज के लिए तैयार होगी, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता था। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी कह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव निर्धारित समय पर होंगे, तो मतलब ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है जी। जो है उनके अभी कई जगह जो सांसद हैं वो अपने सरपंचों को ग्रांट दे रहे थे, अभी तक उन तक पहुंची नहीं है ग्रांट की, जो गांव के सरपंच तक पहुंची नहीं है। तो कई आज इसके साथ आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही
अब जो सरकारी कार्यक्रम है उसको तो अनुदान देने की है प्रक्रिया रुक जाएगी। और देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल शनिवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई हुई है। पहले बैठक का समय 11 बजे तय किया गया, फिर उसको 10 बजे किया गया, फिर उसको सुबह 9 बजे का किया गया। तो मतलब ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी कल्पना नहीं थी। हो सकता है ये कुछ नेताओं को अंदर की जानकारी हो जी। कैबिनेट की बैठक है वो शनिवार को बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक बुलाने पर तो कोई रोक है नहीं, लेकिन कोई नीतिगत घोषणा नहीं की जा सकती। तो इसलिए माना जा सकता है कि चुनाव की घोषणा पर राजनीतिक माहौल तो गर्म हो गया। अब टिकटों का वितरण पर सबकी निगाह रहेगी। टिकट वितरण किस आधार पर होता है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकटों की मारामारी है जी। वीरेंद्र जी, सवाल यह है कि जो तारीखों का ऐलान किया गया, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि समय से 1 महीने पहले तारीखों का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, इसके पीछे क्या कुछ खास वजह हो सकती है? क्या कुछ रणनीति? देखिए, अब ये त्योहारों से पहले की भी चुनाव आयोग अपने दलील देगा कि त्योहारों से पहले घोषणा की गई है। लेकिन एक बात ये माननी पड़ेगी, जो मतगणना हो रही है वो 20 दिन पहले हो रही है। पिछली बार 24 अक्टूबर को हुई, इस बार जो है पहले हो रही है। इस बार 4 अक्टूबर को है तो पहले हो रही है। मतगणना पहले हो रही है और मतदान पहले हो रहा है। मतगणना बाद में, मतगणना भी पहले हो रही है और मतदान भी पहले हो रहा है। तो इसलिए जो है पिछले, हालांकि हरियाणा के चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही होते रहे। 2009 में, 2014 में, 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर का है और महाराष्ट्र विधानसभा का 28 नवंबर का है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने हरियाणा के चुनाव पहले कहा है। महाराष्ट्र के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने वाली जल्दी हो जाएगी, लेकिन हरियाणा के साथ नहीं हो रही है बात। बिल्कुल। अब ऐसे में जो आगे की तैयारियां हैं वो किस तरीके की रहेंगी, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण तारीखें भी हैं। ऐसे में जो खासकर राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, मुख्य रूप से तैयारी और टक्कर उन्हीं में देखी जा रही है। सवाल यह कि अब राजनीतिक दलों को जो समय मिलना चाहिए था, क्या वो समय पर्याप्त है? क्योंकि 1 से सवा महीने का समय है और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 1 महीने पूर्व चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया तारीखों का, क्या वो समय पर्याप्त मान लिया जाए? नहीं, देखिए, अब ये तो है कि चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएंगे ये कल्पना तो नहीं थी। अब जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रथ यात्रा शुरू करने वाले थे, अभी उनका रथ तैयार हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए कि राजनीतिक दलों को भी बात तो थी, कल्पना तो थी कि चुनाव होने हैं, लेकिन इतनी जल्दी होंगे कि इस बात की जानकारी नहीं थी। और देखिए, अभी तक तो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होनी है। अभी उसके लिए पर्याप्त समय है। अभी सर्वे, कांग्रेस तो अभी सर्वे करा रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी का भी सर्वे होना है। तो मतलब अभी तो सर्वे के स्तर पर है और इसलिए अब जो है, जो जितनी भी ऊर्जा है अब जनसभाओं की छोड़कर अपने उम्मीदवारों के चयन के अंदर सारी जो ऊर्जा वहां लगेगी राजनीतिक दलों की। मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। और ये देखिए, 25 सितंबर को इनेलो बसपा गठबंधन की जो है उचाना में रैली होने जा रही है, जो उनकी पहले से तय की हुई है उन्होंने देवीलाल जी की जयंती पर। इसलिए जो है राजनीतिक माहौल तो गर्म था ही था हरियाणा के अंदर, लेकिन इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा जाएगी इसकी कल्पना तो नहीं थी। बिल्कुल। अब जो तैयारियां हैं वो और ज्यादा तेज होती नजर आएंगी। सवाल यही है कि आखिर जो रणनीति है वो राजनीतिक दलों की कैसे रहेगी, क्योंकि हरियाणा में सियासी पारा जो वो हाई लगातार है। चुनावी दल नूरा कुश्ती लगातार करते नजर आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें सवाल यह कि महाराष्ट्र की तारीखों को चुनाव आयोग के द्वारा क्यों उन्हें होल्ड ऑन किया गया और क्या वजह रही है। यानी कि एक रणनीति का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन जो तारीखें चरणे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर भी यह सवाल था कि जम्मू कश्मीर में कम से कम 4 से 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा यह तय किया गया कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। जो तारीखें जम्मू कश्मीर की सामने आई वो भी 18, 25 और 1 अक्टूबर, ये तारीखें हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। और हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।